नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2024 की क्राइम रिपोर्ट के अंदर। आखिर भारत में क्राइम का पैटर्न और ग्राउंड रियलिटी किस तरह बदल रही है। आइए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर डेटा हमसे क्या कह रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हम शुरुआत करेंगे नेशनल क्राइम रेट में आई एक बड़ी गिरावट से। फिर हम देखेंगे कि किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा केसेस सुलझाए, कानूनी परिभाषाओं ने आंकड़ों को आखिर कैसे बदला और समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों पर इसका क्या असर पड़ा। और आखिर में हम आधुनिक खतरों की नई तस्वीर को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत में क्राइम रेट के गिरने की, यानी इंडियाज क्राइम रेट ड्रॉप। सबसे बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली खबर है पूरे देश में दर्ज हुए केसेस में आई 6% की भारी गिरावट। जी हां, 6%। नेशनल लेवल पर देखें तो ये एक सच में पॉजिटिव ट्रेंड है जिसने सबका ध्यान खींचा है। अब इस 6% को नंबर्स में देखते हैं ताकि एक छोटी सी क्लैरिटी हो। 2023 में कुल क्राइम केसेस लगभग 62.41 लाख थे, वहीं 2024 में ये घटकर करीब 58.85 लाख रह गए हैं। काफी बड़ा डिफरेंस है ना। और इसके साथ ही प्रति 1 लाख आबादी पर जो क्राइम रेट होता है वो भी 448.3 से सीधा 418.9 पर आ गया है। ट्रेडिशनल क्राइम्स की बात करें तो वहां भी ग्राफ क्लियरली नीचे गया है। हत्या यानी मर्डर के केसेस में 2.4% की कमी आई है। किडनैपिंग और एब्डक्शन जैसे संगीन मामलों में तो लगभग 15.4% की एक बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम 3.6% कम हुए हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ अपराधों में तो सीधा 23.1% का डिप दर्ज किया गया है। तो मैक्रो लेवल पर देखें तो आंकड़े बताते हैं कि ट्रेडिशनल क्राइम सच में कम हो रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, टॉप स्टेट्स सॉल्विंग क्राइम्स। आखिर किन राज्यों की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां सबसे बेहतर काम किया? जब बात केसेस को सक्सेसफुली सुलझाने और चार्जशीट दर्ज करने की आती है तो 3 राज्य सबसे आगे निकल कर आते हैं। केरला ने कमाल का 94.5% चार्जशीटिंग रेट हासिल किया है। उसके ठीक पीछे पुडुचेरी 91% पर है और वेस्ट बंगाल 90.6% के साथ तीसरे नंबर पर कायम है। कानून को सही अंजाम तक पहुंचाने में इनकी एफिशिएंसी वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन रुकिए, डेटा की दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है। इसलिए अब बात करते हैं रीडिफाइनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स की। आइए देखते हैं कि कानून के बदलने से डेटा कैसे कंप्लीटली बदल जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आता है। हर्ट यानी चोट पहुंचाने के केसेस में अचानक से लगभग 31% की भारी गिरावट आ गई। 2023 में जहां ऐसे करीब 6.36 लाख केसेस थे, 2024 में वो एकदम से घटकर 4.41 लाख पर आ गए। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने अचानक एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद कर दिया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? असल कहानी कुछ और है। इस बड़ी गिरावट का सीधा कनेक्शन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से है। 2023 में जब बीएनएस ने पुराने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया तो उसमें हर्ट से जुड़ी अलग अलग धाराओं को मर्ज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो सिंपल हर्ट के मामले होते थे उन्हें अब नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। तो टेक्निकली क्राइम गायब नहीं हुआ, बस कानून की नज़र में उसे क्लासिफाई करने का तरीका बदल गया, जिससे टोटल नंबर्स कम दिखने लगे। मैक्रो नंबर्स और कानून से आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं ट्रैकिंग वल्नरेबल डेमोग्राफिक्स। समाज के सबसे वल्नरेबल वर्गों के लिए 2024 आखिर कैसा रहा? अगर महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। केसेस में 1.5% की एक मामूली कमी जरूर आई है, जो अब लगभग 4.41 लाख केसेस पर है। लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आज भी पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता यानी क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स का ही है, जो ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी की असल स्थिति को दिखाता है। और जब हम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों का विश्लेषण करते हैं तो स्थिति सच में काफी चिंताजनक लगती है। इन मामलों में 5.9% का क्लियर इजाफा हुआ है और इनमें से करीब 40% केसेस सिर्फ अपहरण से जुड़े हैं और करीब 37% सेक्सुअल क्राइम्स यानी यौन अपराध हैं। बच्चों की सेफ्टी देश में अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। याद है, शुरू में हमने अपहरण के टोटल मामलों में करीब 15% गिरावट की बात की थी, पर अंदर का सच ये है कि 2024 के कुल 98,000 विक्टिम्स में से 70,000 से ज्यादा महिलाएं थीं और इसमें से भी 76,000 से अधिक तो सिर्फ बच्चे थे।
तो बेसिक टेकअवे ये है कि भले ही आंकड़े कम हुए हैं, पर किडनैपिंग आज भी डायरेक्टली महिलाओं और बच्चों को ही सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द राइज ऑफ मॉडर्न क्राइम। शुरुआत में हमने स्ट्रीट क्राइम्स के गिरने पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा था, है ना? पर अब जरा इस शिफ्टिंग ट्रेंड पर गौर कीजिए। क्राइम खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अपना रूप बदल रहा है। साइबर क्राइम में लगभग 18% का एक भारी उछाल, सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ अपराध करीब 17% बढ़े हैं, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी आर्थिक अपराधों में भी लगभग 4.6% का ग्रोथ क्लियरली दिख रहा है। आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल और फाइनेंशियल दुनिया अब क्रिमिनल्स का नया मैदान बन चुकी है। 2024 में साइबर क्राइम के केसेस पहली बार 1 लाख का मार्क क्रॉस कर गए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी 2.14 लाख के पार चले गए। और हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, करीब 55 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 8.2 लाख नकली नोट्स जब्त हुए हैं। ये सफेदपोश और डिजिटल खतरों के बढ़ते पैमाने को बहुत साफ ढंग से दर्शाता है। और इस बदलते हुए क्राइम लैंडस्केप में हमारे वरिष्ठ नागरिक काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2024 में सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ लगभग 32,000 से ज्यादा क्राइम्स रिपोर्ट हुए, और इसमें सबसे आगे क्या था? थेफ्ट यानी चोरी। करीब 4,786 मामले अकेले चोरी के थे। ये इस बात का इशारा है कि बुजुर्ग अकेले होने की वजह से डायरेक्ट टारगेट्स बन रहे हैं। तो इस पूरे एनसीआरबी डेटा एनालिसिस के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे जैसे फिजिकल और सड़कों वाले क्राइम भले ही थोड़े कम हो रहे हैं, पर ये अदृश्य, डिजिटल और आर्थिक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या सच में हमारा समाज, हमारा सिस्टम इस नए इनविजिबल क्राइम के दौर के लिए पूरी तरह तैयार है? ये डेटा सिर्फ एक पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल का एक आईना है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।